सो हाँ, आई गेस लीव हो गया कोई तो। क्या ठीक, हुआ दीदी? कोई तो मतलब शायद लेफ्ट हो गया। संकेत था शायद। ठीक है। सो अभी मैं एटलीस्ट स्टार्ट कर दूँ, अगर कोई आएगा तो हम उनको फिर ले लेंगे अगर। सो एक्टिव और पैसिव वॉइस एक्चुअल में देखा जाए ना तो वो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, जब तक हम लोग खुद को उसमें, जैसे अभी एक्टिव और पैसिव वॉइस में बोला जाता है कि एक्टिव वॉइस जो रहता है वो डिस्क्राइब करता है सेंटेंस को, जहाँ पे सब्जेक्ट बता, मतलब सब्जेक्ट क्या है, हम है, मतलब, और मैं जो कर रही हूँ मेरा एक्शन है, जैसे हुसैन इज प्लेइंग या हुसैन इज प्लेइंग फुटबॉल। तो वो बता रहा है, सब एक्टर में बता रहा है कि मैं जो सब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट उसका क्या है, प्लेइंग फुटबॉल। और हमारा ऑब्जेक्ट है फुटबॉल, और हमारा जो वर्ब है, जो वर्ब मतलब आईएनजी वर्ड आता है, या वर्ब मतलब जो कनेक्ट करता है एक्चुअली सेंटेंस को। मतलब प्लेइंग ना। हाँ, प्लेइंग वर्ब हो जाएगा। और जो कर रहा है, मतलब जैसे जो काम हो रहा है कि वो जो कर रहा है उसको सब्जेक्ट बोलेंगे। और वो जो कर रहा है, जैसे फुटबॉल खेल रहा है तो फुटबॉल हो जाएगा उसका ऑब्जेक्ट, कि मतलब आप हाँ फुटबॉल खेल रहे हो। और जो खेल रहे हो वो हमारा वर्ब हो जाएगा। तो उसको एक्टिव में शॉर्ट में बोलते हैं SVO, जैसे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये एक्टिव में आता है। फिर अगर इसको पैसिव, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट आएगा पहले फर्स्ट में, फिर अपना वर्ब आएगा, और फिर अपना ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है। तो ये हमारा एक्टिव होता है। एकदम एक्टिव, एकदम आसान सा सेंटेंस बोलते हैं ना, बस बता दिया हाँ मैं खेल रही हूँ फुटबॉल। बट इसको अगर पैसिव में करना है ना तो इसका उल्टा हो जाएगा। उल्टा में आप ऐसा ऐसा नहीं सोचने का कि हाँ सेंटेंस उल्टा हो जाएगा, उसको भी समझने का बराबर से कि हाँ उल्टा मतलब किस हिसाब से होगा। पहले तो हमारा आएगा ऑब्जेक्ट जो है फुटबॉल, फिर हमारा आएगा वर्ब जो है प्लेइंग, और फिर हमारा आएगा सब्जेक्ट जो है हुसैना, मतलब मैं। तो सेंटेंस उल्टा हो रहा है, बट हम लोग हमेशा ऐसा नहीं सोचेंगे कि अगर पैसिव में सेंटेंस उल्टा हो रहा है मतलब आप सेंटेंस को उल्टा कर दो पर उसका मीनिंग बराबर से ना करो। तो इसके लिए जब भी आप एक्टिव पैसिव, आपको जब भी एग्जाम वगैरह में भी आता है एक्टिव पैसिव करना, तो एक्टिव का आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि हाँ हुसैना इज प्लेइंग फुटबॉल एक्टिव है। बट इसका पैसिव करने का थोड़ा डिफिकल्ट है। आप उसका टेंस भी नहीं बदल सकते हो। जैसे हुसैना इज प्लेइंग फुटबॉल, तो उसका पैसिव होगा फुटबॉल इज बीन प्लेड बाय हुसैना। अभी यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ईडी आया है, बट वो बता भी रहा है ना कि मैं फुटबॉल अभी खेल रही हूँ, बट वो पैसिव टेंस हो गया मेरा। ये अभी यहाँ पे एक्चुअली मैं आप लोग को मीनिंग तो बता दूंगी एक्टिव पैसिव क्या है, बट जब तक आप उसके बहुत सारे सेंटेंस रहेंगे उसका ट्राई नहीं करोगे ना कि हाँ ये तो मतलब बहुत बार ट्राई नहीं करोगे, तब तक आप लोग को कंफ्यूजन रहेगा ही कि ऐसा एक्टिव और इसको ऐसा पैसिव करना है। तो मैं और 2-3 सेंटेंस बताऊंगी एक्टिव पैसिव में, और थोड़ा डेफिनेशन बताऊंगी एक्चुअल में क्या रहता है। बट आप लोग को फिर मैं आप लोग को दूंगी और आप लोग को हर एक को वो करना पड़ेगा। मिस्टेक्स होगी बट हमें उसके हिसाब से ही पता चलेगा ना कि हाँ ये तो ऐसा था और मैंने ऐसा कर दिया, जो भी है। तो एक्टिव वॉइस इज अ सेंटेंस विच वेयर द सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन स्टेटेड बाय द वर्ब। फिर उसके बाद पैसिव वॉइस, द सब्जेक्ट इज एक्टेड अपॉन बाय द वर्ब, मतलब सब्जेक्ट के ऊपर पूरा आ जाता है कि हाँ इसने तो फुटबॉल खेला है। और एक्टिव में रहता है कि ये फुटबॉल खेल रही है। इट मेक्स पूरा राउंड अबाउट सेंटेंस। अभी राउंड अबाउट मतलब पूरा उल्टा हो जाता है सेंटेंस,
कि आपने पूरा इसके ऊपर सब्जेक्ट के ऊपर पूरा डाल दिया, मतलब ऐसा बोलते हैं ना, एक वजन डाल दिया, तो वैसा ही हो जाता है। पैसिव में पूरा सब्जेक्ट के ऊपर डाल देते हैं कि हाँ तूने तो फुटबॉल खेला, आपने तो फुटबॉल खेला, बट एक्चुअल में उसको फिर पैसिव उस हिसाब से, इसके लिए हम बोलते हैं कि हम सब्जेक्ट के ऊपर पूरा प्रेशर आ जाता है। तो अभी जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला था, अभी सेकेंड सेंटेंस अगर बोलूँ, दीदी मेरे पास भी सेंटेंस है बहुत सारा। हाँ ओके, तो आप ही बताओ, हम उसको ही ट्राई करते हैं फिर। मिस ने दिया हुआ है। हाँ हाँ, तो मिस ने दिया है तो मतलब अच्छा है कि उसमें से ही फिर वो पूछेंगी ना, ऐसा भी होता है तो। प्रिटी आस्क क्वेश्चंस। हाँ, ये है एक्टिव एक्टिव, वॉइस। तो इसका पैसिव कोई ट्राई करना चाहता है? द क्वेश्चन आर आस्क्ड बाय प्रिटी। क्वेश्चन इज आएगा ना। एक सेकेंड, मुझे एक्टिव बताओ वापस। प्रीति आस्क्ड क्वेश्चंस। क्वेश्चन। हाँ, तो बराबर है, द क्वेश्चंस आर आस्क्ड बाय प्रीति। अब आर क्यों आया? बिकॉज क्वेश्चंस है ना, तो आपने मतलब बहुत सारे क्वेश्चन पूछे होंगे, तो इसके लिए आ रहा है। ऐसा होता ना आपका सेंटेंस कि प्रीति हैज आस्क्ड अ क्वेश्चन, तो द क्वेश्चन हैज बीन, मतलब द सिंगल क्वेश्चन है, मतलब आपने सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा तो ही इज आता है। बट आपने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं, वहां पे मेंशन किया है कि प्रीति ने भाई बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं, तो उसका उल्टा आएगा, आर आर डाल के ही आएगा। द क्वेश्चन आर आस्क्ड बाय प्रिटी हाँ ना। हाँ, वो मैम ने उधर आंसर दिया है कि ये आपने ट्राई किया, मतलब मैम ने क्वेश्चन दिया है, आंसर मैंने अच्छे से नहीं लिखा। ओके 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 ओके। प्रीति आस्क्ड क्वेश्चंस है ना आंसर। हाँ। हाँ, so the questions were asked by Preeti. आस्क आस्क है ना, तो अभी पूछ रहे हैं ना, हाँ हाँ हाँ, तो क्वेश्चन आर आस्क्ड बाय प्रीति आएगा ना। asked questions. हाँ हाँ हाँ, बराबर, ओके। हाँ, वो टेंस का भी बहुत मतलब ध्यान रखना पड़ेगा बोलते समय भी अपने को, क्योंकि इसलिए मैम ने ना टेंस के साथ पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस पढ़ाया। हाँ बराबर, हाँ ठीक है। तो अभी अभी आप नेक्स्ट सेंटेंस बोलो, हम देखते हैं क्या है। नेक्स्ट सेंटेंस ना, प्रीति गो टू कॉलेज। प्रीति गो, गोस आएगा कि गो है? गो, सिर्फ गो। प्रीति प्रीति गो कॉलेज। प्रीति गो टू कॉलेज। प्रीति गोस पहले टू कॉलेज कॉलेज। आएगा ना। अच्छा, गोस आएगा। प्रीति गो कॉलेज का कोई मतलब मीनिंग नहीं नहीं, बनता है ना सेंटेंस प्रीति का। गो टू कॉलेज। प्रीति गो टू कॉलेज, गो टू कॉलेज। अच्छा, तो इसका पैसिव क्या होगा? आप लोग पहले ट्राई करो। कॉलेज कॉलेज इज अटेंडेड बाय, नहीं, कॉलेज इज अटेंडेड बाय प्रीति। नहीं, क्या है? हाँ दीदी, हाँ कॉलेज इज अटेंडेड बाय प्रीति। मतलब फर्स्ट कॉलेज आएगा ना। हाँ, फ्रेम तो करो सेंटेंस को तो। दीदी मैं राइट बोल रही हूँ। अब आपका आंसर बोलो वापस।
The college is attended by Priti. ओके वैसा आ सकता है। मैम ने आंसर जल्दी जल्दी बोल रहे थे ना, मुझे लिख के अच्छे से लेने को लेकिन नहीं हुआ। वो था ना क्या फर्स्ट बोल रहे हो? इसमें पैसिव में, हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो संकेत? मतलब वो सेंटेंस में पैसिव में एक्टिव में क्या बोल रहा हूँ, फर्स्ट टाइम वो गो था ना, फिर वो अटेंड नहीं आएगा ना शायद। अटेंड आएगा ना, क्योंकि हम जाके अटेंड किया ना, ऐसा आ रहा है ना। एक्चुअली ये सेंटेंस जो है ना, जो आपने लिखा है प्रीति, आई गेस प्रीति गो टू कॉलेज के बदले प्रीति गोज टू कॉलेज ही होगा, हाँ बिकॉज प्रीति गो टू कॉलेज भी बराबर साउंड नहीं कर रहा है। अच्छा, तो प्रीति तो गोज टू कॉलेज लिखती हूँ। हाँ, मतलब आप लिख के रखो, बट मुझे तो यही लगता है कि यही बराबर सेंटेंस है, क्योंकि गो टू कॉलेज का मेरे को कोई फॉर्मेशन नहीं समझ रहा है, बट गोज टू कॉलेज का हम कर सकते हैं ऐसा। हाँ, अगर गोज टू आए तो क्या करेंगे? हाँ, तो द कॉलेज वॉज अटेंड, द कॉलेज, एक्चुअली ना ये वर्ब है, सो वर्ब में हम लोग पासिव वॉइस नहीं कर सकते, ऐसा कुछ है। हाँ ऐसा भी गो होता इज अ वर्ब ना, सो आई डोंट थिंक इसका कोई पासिव वॉइस है। है, गोज का होगा ना, बट नहीं। नहीं, बट go मैम ने आंसर दिया है कि द कॉलेज वाज अटेंडेड बाय प्रीति। बट गो का अटेंडेड हो सकता है क्या? पता नहीं क्यों ऐसा दिया करके। बट वो कॉलेज गई है, मतलब अटेंड ही करने गई होगी ना, तो कॉलेज टू स्पोर्ट्स डे के दिन अटेंड करने जाती है। अबे अभी इतना डीप जाने की जरूरत नहीं। ओके, तो ये सेंटेंस थोड़ा रुको, मैं इसका देखती हूँ क्या हो सकता है, बट मोस्ट प्रोबेबली अगर टीचर ने बोला है तो वो रखो साइड में है, बट कंफर्मेशन करने का, बिकॉज कभी कभी क्या होता है, जो हम जब टीचर से ही पढ़ते हैं ना, तो कभी कभी उनको भी थोड़ा इधर उधर हो जाता है। आप नेक्स्ट टाइम ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हो मैम को, कि मतलब ऐसा नहीं पूछ सकते? पूछ सकते हो मैम, पढ़ाएगी। नहीं तो मेरे को मैं फ्रेंड्स को भी पूछ सकते हैं। हाँ 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 हाँ, ये सेंटेंस का देखते हैं थोड़ा, लास्ट में क्या सीन है इसका। आगे का सेंटेंस बताओ ना। दीदी ये सेंटेंस बराबर है क्या, देखो। गर्ल्स फॉलोज फॉलोज द रूल। ओके ओके, हाँ तो इसका ये एक्टिव है, गर्ल्स गर्ल्स फॉलो द रूल्स, या गर्ल्स फॉलो द रूल्स। तो इसका पैसिव क्या होगा? बाकी सब भी ट्राई करो, अतुल, सुमित। Rules follows by girls. रूल्स आर हाँ हाँ बराबर। रूल्स आर फॉलोड बाय गर्ल्स। हाँ, रूल्स आर फॉलोड बाय गर्ल्स। अगर तो बहुत सारे आए तो आर यूज करने का ना। हाँ, क्योंकि बहुत सारे रूल्स हो गए ना, एक ही रूल नहीं होगा ना। द ओके, रूल इज फॉलोड, अगर एक रूल होता तो द रूल इज फॉलोड बाय गर्ल्स आएगा, बट बहुत रूल्स सारे से रूल्स तो बोला है ओके। ना, तो हाँ, आर आएगा। ओके, फॉलोड बाय तो गर्ल्स। अतुल आपको समझ आया ना? अतुल, संकेत, सुमित, कि थोड़ा इसके लिए हाँ मैंने सेंटेंस का एग्जांपल पहले स्टार्ट किया, बिकॉज इसका एक्सप्लेनेशन से आप लोग को, उससे अच्छा आपको समझेगा कि इसको वो कैसे करना है, मतलब प्रैक्टिस कैसे करना है। इसके लिए हम प्रैक्टिस से पहले स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, सो नेक्स्ट प्रीति, नेक्स्ट सेंटेंस। आई राइट अ लेटर। ओके, हाँ तो अभी ये इसका क्या होगा पैसिव? आई राइट आप हाँ, आप ट्राई करो पहले। लेटर इज रिटर्न बाय मी। हाँ, द लेटर इज रिटन बाय मी। आई राइट अ लेटर, अभी राइट प्रेजेंट है, मतलब आप लिख रहे हैं। हाँ, तो अ लेटर इज बीन रिटन बाय मी। इज बीन आएगा। हाँ, अ लेटर इज बीन रिटन बाय मी।
Written. आई का मी हो जाएगा ना, हाँ और किधर तो अस आता है ना, बाय अस ऐसा कुछ सेंटेंस आता है, वी का हाँ अस हो जाता है ना। वो आएगा ना उस सेंटेंस में, तभी अपने को समझेगा अस का क्या है। आगे कौन सा सेंटेंस और दिए सेंटेंस? आई नो, 1 minute. हाँ 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 चलो। Who kept the ball there? Who kept the Ball. ball there? हाँ. वाह, ये तो क्वेश्चन आ गया। इसमें थोड़ा डाउट है कैसे करना है करके। Kept the ball there. Who kept the ball there? ओके, थोड़ा मेरे को लिख के करने दो। Who kept the ball there? Their ball. नहीं नहीं. इंटरोगेटिव सेंटेंस में ऐसा होता है कि हमें वो सेंटेंस को क्वेश्चन में ही रखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आप उसको नॉर्मल सेंटेंस कर दो, वो भी ध्यान रखना पड़ता है हमें। तो हु केप्ट द बॉल देयर का आ सकता है कि By whom there? By whom the ball? हाँ, बाय हुम द बॉल वॉज केप्ट, क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा क्वेश्चन ही रहेगा और हमने उसको चेंज भी कर दिया। The ball होगा ना? The ball बाय हुम द बॉल वॉज केप्ट। was kept. Okay. ओके, हेलो। यस। मतलब उसमें क्वेश्चन वही रहता है, खाली थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ता है ना। हाँ हाँ, सबसे एक्चुअली एक्टिव पैसिव में सेंटेंस से ज्यादा अपने को कभी वो आता है ना क्वेश्चन, हाँ जब भी क्वेश्चन आता है ना तो वो थोड़ा अपने को डिफिकल्ट पड़ता है। बट आप अगर उसको बराबर से समझोगे ना तो उसमें कुछ ज्यादा वो नहीं करना है आपको चेंजेस। बट ये ध्यान रखना है कि आप कभी भी क्वेश्चन को सेंटेंस में ना बदल दो, बिकॉज वो क्वेश्चन ही है, बस अपने को उसको चेंज करना है एक्टिव या तो पैसिव में, पैसिव या तो एक्टिव में, ये इतना ध्यान रखना है। तो ये जब भी ग्रामर पार्ट आता है ना तो बहुत ऐसा आराम से करने का, तो कुछ मिस्टेक ना हो। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन प्रीति। She is cooking food. हाँ, ये तो इजी है। प्रीति के अलावा कोई ट्राई कर सकता है इसको? शी इज कुकिंग फूड। फर्स्ट कुकिंग। नहीं नहीं, शी इज कुकिंग फूड। फूड। हाँ, उल्टा करना है पूरा, बट संभालना है कि आप कोई सेंटेंस का मीनिंग ना चेंज कर दो। वो खाना बना रही है, अब उसको आपको उल्टा करना है। फूड कुकिंग। ओके, शी इज कुकिंग फूड। प्रीति, आप ट्राई करना चाहते हो? हाँ. The food is being cooked by her. यस, सो द फूड इज बीइंग कुक्ड बाय हर। सो आप लोग जब भी सेंटेंस बनाओगे ना तो थोड़ा थोड़ा आपको ऐसा ओरली करने को कंफ्यूज होगा कि आप मतलब ऐसा सेंटेंस को याद रखना पड़ता है कि हाँ इसके बाद ये आया था तो मुझे ये पैसे में भी डालने का है।
तो ऐसा नहीं कि आप ऐसा सोचो कि मुझे आता नहीं है इसके लिए मैं वो नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, बट हमेशा इसको ट्राई करते रहने का कि आप कैसे उसको ऐसा फ्लो सेंटेंस में बना सकते हो, बट पैसिव सेंटेंस हो जाए अपने आप ही। ओके, तो शी इज कुकिंग फूड, द फूड वॉज बीइंग कुक्ड बाय हर। उसके बाद आगे प्रीति। अभी बाकी के लोग ट्राई करना, तो एटलीस्ट कंफर्मेशन हो कि थोड़ा तो एटलीस्ट आप लोग को समझाए, वरना फिर हम एकदम नॉर्मल सेंटेंस, इजी सेंटेंस से स्टार्ट करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे उसके हिसाब से। Rita is not giving me a sentence. वाह। Okay. Rita is not giving me a sentence. Sentence? Okay, ठीक है। तो हाँ, इसका Not giving. इसको was लगेगा ना शायद, क्या लगेगा? मतलब रीटा was Rita. The sentence. The sentence is not given by. नहीं. दीदी इसका कैसा आएगा? वापस पढ़ो ना क्वेश्चन, ये बहुत मतलब मेरे को तो, हाँ वापस पढ़ो क्वेश्चन। Rita is not giving a question, a sentence. Sentence. हाँ, तो the sentence was not given by Rita. या तो फिर द नहीं, a sentence was not given by Rita, because उधर भी अ दिया है ना, तो हम Was not given by Rita. हाँ, Given का given आएगा. a sentence is not given by Rita भी वही हुआ कि उसने सेंटेंस नहीं दिया, और ये भी सेंटेंस का वही हुआ, रीता इज नॉट गिविंग सेंटेंस, मतलब रीता सेंटेंस नहीं दे रही है। Okay, समझा. नेक्स्ट सेंटेंस। Next. रुको दीदी. हाँ हाँ, आराम से। क्या आपके कॉलेज वालों ने जो दिया है ना वो कर लेंगे ना, तो वो लोग पूछेंगे भी तो आप वो सेंटेंस के लिए रेडी हो गए ऐसा। फिर हम She's completed all questions. She completed all questions. Completed. Completed. अच्छा, अभी ये सेंटेंस का मुझे बताएंगे अतुल। थोड़ा इजी है, आप ट्राई करो, नहीं हुआ तो हम है ही यहाँ पे। She completed all questions. हो ना आप अतुल? हेलो, हाँ हाँ, बोलो संजय। मैं ट्राई करूँ? हाँ हाँ, करो, आप करो। हाँ, she was, देखो क्वेश्चन है she completed all questions, अभी आपको इसका उल्टा करना है। all question yes, was लगेगा ना? all questions was नहीं, were लगेगा। हाँ, were completed, complete, yes, दीदी all questions are नहीं आएगा. नहीं, completed है ना। हाँ अच्छा, okay. हाँ, all question were completed by Sir. हाँ, संगीत पूरा सेंटेंस एक बार बोलो वापस। all question yes, were yes, completed completed by by she
बाय हर, शी का हर हो जाएगा ना, बिकॉज हम लोग वो चेंज कर रहे हैं ना इसके लिए उसका। हाँ तो मैं एक बार वापस से बोलती हूँ, जो भी मतलब है तो उनको एक बार क्लियरली समझेगा। एक्टिव में था शी कंप्लीटेड ऑल क्वेश्चंस, इसका पैसिव होगा ऑल क्वेश्चंस वर कंप्लीटेड बाय हर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन प्रीति। Next, she has not returned the letter. Okay, she has not written the letter. हाँ, Okay, question correct है. she वापस एक सेकेंड वापस बोलिए ना। she has not written Return the letter. letter. ओके एक सेकेंड ना। सुमित ने तो नहीं, संकेत ने अभी बोला ना। सुमित आप हो इधर? हाँ हाँ, तो आप अभी करना है इसको। ओके, मैं आपको हाँ, वापस एक से क्वेश्चन बताती हूँ। हाँ क्वेश्चन रीड कीजिए। she has not written the letter, इसका आपको लेटर नॉट रिटन बाय हर। हाँ, थोड़ा थोड़ा और उसको बराबर से फ्रेम करिए। लेटर वाज लेटर, नॉट हाँ, the letter was, नॉट रिटन बाय हर। yes, the दीदी letter was। हाँ, बोलो प्रीति, बोलो ना प्रीति। ओके, सो इसका आंसर है द लेटर वॉज नॉट रिटन बाय हर। और इसका क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन भी बराबर से आपको पढ़ना कि कुछ भी आप आईएनजी भी हो या ईडी भी हो उसको मिस ना करो, बिकॉज वो हमें टेंस बताता है और टेंस का बिल्कुल भी चेंज नहीं होना चाहिए। तो शी हैज नॉट रिटन द लेटर, आंसर है द लेटर वाज नॉट रिटन बाय हर। ओके, एक मैं ट्राई करूं। हाँ अभी, हाँ प्रीति नेक्स्ट क्वेश्चन बोल सकते हैं आप। किधर है प्रीति? अच्छा ओके, ठीक है, उनका कुछ प्रॉब्लम। मैं ही एक आपको सेंटेंस देती हूँ। ओके अतुल, आप ट्राई करो। किसका? मैं आपको देती हूँ सेंटेंस। हम्म ओके, स्टीवन हैज फॉरगॉटन द बुक। A book was forgotten by Stephen. स्टीवन हैज फॉरगॉटन द बुक, अभी यहाँ पे द बुक दीदी ऑलरेडी लिखा है। हाँ प्रीति, दीदी वो फर्स्ट स्टेप का नहीं, फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा था ना, she has not written the letter ना, हाँ हाँ हाँ, तो ऐसा आ सकते हैं the letter has not written by her. the letter has आ not रहेगा ना। she has not written the letter, the letter was not written by her। वो हाँ, शी हैज नॉट रिटर्न दी लेटर आपको कैसे पता चला? बिकॉज उसने वो टाइम पे लेटर लिखा ही नहीं था जब उसको लिखने का था ना, तो ही आपने ये सेंटेंस बनाया कि शी हैज नॉट रिटर्न द लेटर। या आप ऐसा बोलते थे कि शी इज नॉट राइटिंग द लेटर, मतलब वो अभी लेटर नहीं लिख रही है, मतलब वो ऐसे ही बैठी है बट लेटर नहीं लिख रही, ऐसा हो जाता है। इसके लिए उसमें हम उस हिसाब से यूज करते हैं। तो यहाँ पे शी हैज नॉट रिटर्न द लेटर का द लेटर वाज नॉट रिटन बाय हर, तो वो उस हिसाब से इजी हमेशा देखने का, इजी वे में, ज्यादा उसको कंफ्यूजिंग नहीं करने का, बिकॉज कंफ्यूजिंग करोगे तो हम कुछ ना कुछ उधर मिस्टेक करते हैं कि हम लोग ने टेंस बदल दिया या ये वो मिस्टेक हो गया ऐसा। हाँ, सो अभी नेक्स्ट हम लोग ने क्या किया था? मैंने अतुल को बोला था स्टीवन हैज फॉरगॉटन द बुक। हेलो,
हाँ बोलो ना। हाँ जी, हेलो। मेरा नेट हाँ गया था इसलिए। हेलो। हाँ बोलो अतुल। द बुक was forgotten has been आएगा ना? हाँ यस। has been forgotten by स्टीवन। Stephen. परफेक्ट। तो यहाँ पे जब भी बुक के पहले या कोई भी ड्रेस बुक कुछ भी चीज हो उस पे ए या द हो ना, उसको चेंज नहीं करने का, उधर ही उधर ऐसा ही कॉपी करने का। द बुक तो द बुक, अ बुक तो अ बुक। अपने को वो कुछ भी वो नहीं करने का कि अपने को ए लगाना है कि द। ओके। फिर नेक्स्ट सेंटेंस प्रीति, आपके पास और है ना सेंटेंस शायद? हाँ है। हाँ तो आप बताओ। वन मिनट। What has she written on the board? ऐसा लिखा है मैंने। ओके। व्हाट हैज शी Written ऑन on द the board. ओके। तो ये वापस क्वेश्चन का आ गया। ठीक है, तो हम इसको एकदम आराम से पहले समझेंगे और फिर करेंगे। What has she written on the board? हाँ, इसका कैसा आता है पता नहीं। ओके, मुझे भी थोड़ा देखना पड़ेगा। What has she written on the board? मुझे तो लगता है ऐसा कुछ आ सकता है। What has she written on the board? अभी यहाँ पे she हमारा है सब्जेक्ट, रिटन है हमारा वर्ब, और बोर्ड है हमारा ऑब्जेक्ट जिसपे वो लिख रही है। ओके। तो ऐसा आ सकता है हैज देयर बीन समथिंग रिटन ऑन द बोर्ड बाय हर, या तो व्हाट हैज शी रिटन ऑन द बोर्ड, हैज देयर बीन समथिंग रिटन ऑन द बोर्ड बाय हर। ये कैसा लग रहा है आप लोग को? मतलब What has written? हाँ, शायद हो सकता है। What has been written? What has she written has on there the? been written something, has there been something written on the board by her? Has there been something? बिकॉज दोनों में जो दोनों सेंटेंस है, पहला सेंटेंस क्या हमारा, व्हाट हैज शी रिटन ऑन द बोर्ड, मतलब आपको पता ही नहीं वो क्या लिख रही है या लिखा है पर आपको समझ नहीं आ रहा है। तो उसका सेकेंड मीनिंग, सेकेंड सेंटेंस जो मैंने ट्राई किया है बनाना वो है हैज देयर बीन समथिंग रिटन ऑन द बोर्ड बाय हर। मतलब इधर आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या लिखा है, या तो फिर आपको मतलब वो जो लिख रही है वो आपको इधर बराबर से वो नहीं दिखाई नहीं दे रहा, उसने शायद बराबर से लिखा नहीं है वगैरह। तो दोनों का आई गेस एक ही मीनिंग हो रहा है। बट ये आप सेंटेंस जो आंसर मैंने बोला है ना प्रीति, आप लिख लो और मैम से अगर चाहिए तो कंफर्म कर लेना इसके बारे में, बट मुझे लगता है यही रहेगा मोस्ट प्रोबेबली। ओके, तो मैं आपका आंसर बताती हूँ वापस एक बार। हैज देयर बीन समथिंग रिटन ऑन द बोर्ड बाय हर, क्वेश्चन मार्क। Okay. तो ये हमारा डाउट उधर क्लियर हो जाता है। फिर और कौन सा सेंटेंस है? He studied science. शी स्टडीड साइंस। He.
he studied science. हाँ. He studied science. तो इसका क्या हो सकता है, आप लोग को कुछ आइडिया है? The science was studied by him. हाँ, ये हो सकता है. ये करेक्ट है. एक सेकेंड ना. He studied science. Science was being studied by him. Was being studied. हाँ, मतलब वो स्टडी कर रहा है, तो साइंस हैज बीन स्टडीड बाय हिम आएगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. ये आप लोग को समझा ना कैसे आया? साइंस हैज बीन स्टडीड बाय हिम. ही स्टडी साइंस, तो आपको पता है कि वो साइंस पढ़ रहा है. बट सेकेंड सेंटेंस अपने को कंफ्यूजन हो रहा है कि साइंस हैज बीन स्टडीड बाय हिम क्यों आया? बिकॉज साइंस एक्चुअली मीनिंग दोनों का सेम है, बट उसको ऐसा पुटअप किया है कि हमें लग रहा है कि साइंस कुछ पढ़ाई कर रहा है, मतलब थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है सेंटेंस में. बट साइंस हैज बीन स्टडीड बाय हिम मतलब वो साइंस को पढ़ रहा है, वही मीनिंग हुआ. तो ऐसा. हाँ. अच्छा. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो. यस यस. He played cricket. ही प्लेड क्रिकेट. अच्छा, अभी ये कोई और इसका आंसर ट्राई करो, ये इजी है. संकेत. यस, ट्राई करो आप. Cricket played by her. नहीं, he है. ही He. है ना, तो हाँ, him, sorry. जेंडर भी नहीं चेंज करने का है. क्रिकेट बराबर. तो he बोलती है, she बोलती है, कुछ समझ में ही नहीं आता है. He. क्रिकेट He. और He बोलता. He is. हाँ, क्रिकेट. अच्छा, इसका Played. आंसर करो कोई. हाँ, क्रिकेट. अरे आगे तो बोलो. Cricket was आएगा ना? हाँ, नहीं, क्रिकेट हैज बीन के was been, वो ही थोड़ा कंफ्यूजन होता है. नहीं नहीं, इजी. देखो इधर वापस प्लेड दिया है, तो आपको पता है कि क्रिकेट खेला. ही प्लेड क्रिकेट मतलब उसने क्रिकेट खेला था. तो इसको आपको हैज बीन वगैरह ज्यादा डालने का नहीं. फिर तो क्रिकेट. सिर्फ क्रिकेट प्लेड. नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं, बट तो कंफ्यूज नहीं करने का खुद को. आप पहले Cricket was played by him. हाँ, क्रिकेट वॉज प्लेड बाय बाय हिम, क्योंकि वो लोग ने भी बहुत सिंपल दिया है. ही प्लेड क्रिकेट. आंसर क्या होगा? क्रिकेट वॉज प्लेड बाय हिम. तो ऐसा इजी रखने का. जितना हम अपने को कंफ्यूज करते हैं ना, उतना हमारा सेंटेंस भी हम कंफ्यूज बना देते हैं. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन. Next. He drank water. ही ड्रैंक वाटर. हाँ, अभी ये थोड़ा. Drank या drunk क्या होता है वो? ही ड्रैंक वाटर ही आएगा, मतलब उसने पानी पिया. हाँ, तो इसका आंसर. अतुल, आप कुछ बोलना चाहते हो? वाटर. हाँ, वाटर बराबर. ड्रंक का क्या आएगा? ड्रंक. हाँ, वाटर ड्रंक. नहीं, was से क्या, हाँ से क्या, वो पहले बोलना पड़ेगा ना. हाँ ड्रैंक बराबर. मतलब पी लिया है, तो वॉज. Water was drank by वाटर her. वॉज ड्रंक बाय हिम. हिम.
तो ड्रैंक का ड्रंक हो जाएगा, वो सेम ही हुआ, दोनों पास का ही है। ड्रिंक ड्रिंक प्रेजेंट हुआ, ड्रैंक वगैरह पास्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर वाज ड्रंक बाय हिम। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हो गया। डिड डिड दे लॉस मैच? डिड दे लॉस द मैच होगा शायद। हाँ, द मैच। डिड दे लॉस द मैच? क्या क्या क्वेश्चन क्या था? डिड दे लॉस द मैच? मैच द मैच, द किधर से बीच, हाँ द है ना। द था ना बस लास्ट। हाँ, The match was lost by them. नहीं, the match was lost डिड by मतलब them. डिड दे लॉस द मैच मतलब आपको कंफर्म नहीं कि वो लोग मैच हारे है कि नहीं, हाँ मतलब दीदी, आपको ऐसा आ सकता है, the match was lost by them, didn't they? ऐसा सेंटेंस तो आई गेस, इसको थोड़ा और इजी करने की कोशिश करो, कैसे होगा? Didn't they match? Didn't they lost the match? ओके, तो इसका इस हिसाब से भी हो सकता है, डिड दे लॉस द मैच, तो इसका हाँ, होगा was the match lost by them? was the Was the match lost by them? तो इधर हमारा जो डिड दे लॉस द मैच का क्वेश्चन भी वैसे ही के वैसे ही रह गया। was the match lost by them, मतलब आपको पता नहीं कि ये लोग हारे है कि नहीं, बट आपको क्वेश्चन वही वैसा ही हो रहा है। ठीक है। Whom did you meet? Whom did you meet yesterday? हाँ, whom did you meet yesterday? हाँ, ओके, तो इसका कोई और ट्राई करो पहले। whom did you meet yesterday? अभी हाँ, whom इसमें did you कैसे meet आएगा? whom did you meet yesterday मतलब आपको कंफर्म नहीं कि वो किसको मिला या मिली है, वो सिर्फ पूछ रहा है कि आप किसी से मिले क्या कल। तो इसका ऐसा हो सकता है, who did you meet yesterday का did you meet yesterday to someone, तो इसका ये हो सकता है, did you meet did you meet yesterday, did you yesterday meet someone? ओके। या तो फिर ऐसा भी हो सकता है, पैसिव में by whom you had met, बस इतना ही। तो यहाँ पे भी हम बता रहे मतलब ये यहाँ पे भी क्वेश्चन आ रहा है कि by whom you had हाँ, met। ऐसा ही दिया है, by whom did you met yesterday? हाँ, तो by whom, क्योंकि यहाँ पे भी आपको पता नहीं है ना आप किसको मिले हो, तो by whom ही डालना चाहिए। by whom did you meet yesterday? by whom did you meet? फिर एक और क्वेश्चन टाइप
क्वेश्चन टाइप वाला है. हाँ बता दो फिर. Why did you do this work? Why did you do this work? Why did you do this work? वाह क्या क्वेश्चन दिया. हाँ. The work was the work. कोई करना चाहता है ट्राई? Why का क्या आएगा? Why was this done? Why was this done? Done. Uh, Why why was did you? Why was this work done by you? हाँ. Why was this work done by you? Why did you do this work? नहीं, थोड़ा मैच नहीं कर रहा है ये. Why did you do this work का was नहीं. Why did you do this work? Is this work done by you? ऐसा हो सकता है. हाँ. Is this work Done by you. done by you? हाँ. Okay. Is this work done by you? Next question. क्वेश्चन बहुत सारे हैं. ओके. हाँ तो हम एक दो और लेते हैं और फिर थोड़ा वो करते हैं और फिर एंड करते हैं. अभी प्रैक्टिस हम करते ही रहेंगे इसके ऊपर बिकॉज ये थोड़ा डिफिकल्ट है और आधे आई गेस आप तीन ही लोग हो, बाकी के लोग आए नहीं तो उनको कितना डिफिकल्ट होगा सोचो आगे फिर. ठीक है. आप एक She was writing an essay. She was writing an essay. She was writing an essay. हाँ. अभी इसका क्या होगा? Essay. हाँ. Essay was writing by her. An essay is being written by her. Is been आएगा because वो अभी लिख रही है. She was writing. वो अभी मतलब जस्ट खत्म हुआ है इसका लिख के. तो an essay is being written by her. राइटिंग का रिटर्न आएगा. हाँ. is यूज किया है ना हम लोग ने. हाँ. तो इसके लिए वो बता रहा है कि बस उसका अभी लेटर करके खत्म हुआ है और एक्टिव में भी यही बता रहा है कि अभी उसका खत्म करके हुआ है लेटर. ऐसा ऐसे. हाँ. हाँ वही लेटर. हाँ ओके ऐसे. तो an essay is being written by her. ओके. तो अभी ये थोड़ा मतलब ये है ना एक्चुअली पैसिव और एक्टिव वॉइस थोड़ा डिफिकल्ट ऑलरेडी है और ऊपर से हमें वो मतलब अचानक से अगर कोई पूछ रहा है तो और ज्यादा अपने को कभी कभी डिफिकल्ट लगने लगता है. तो इसके लिए एक्टिव पैसिव वॉइस हम नेक्स्ट टाइम भी अगर मैं ले पाई ग्रामर या तो फिर जो भी एंजिला अगर कुछ ये दूसरा पार्ट लेंगे तो हम फिर देखते हैं. बट नेक्स्ट टाइम हम करने दूसरा टॉपिक लेने से पहले थोड़ा एक्टिव पैसिव वॉइस पे ध्यान देंगे और एग्जांपल्स करेंगे. अभी थोड़ा तो आप लोग को रिप्लाई मतलब आपको थोड़ा तो आया कैसे का फॉर्मेशन है. बस कभी कभी क्वेश्चन वाले सेंटेंस आ जाते हैं तो थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है और वो एक्चुअली मुझे भी अभी तक पड़ता है. तो आपका तो अभी थोड़ा नया ही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. हम लोग इसका करेंगे और ओके. तो आई गेस संकेत, अतुल और प्रीति का तो मतलब अभी तो अच्छे से थोड़ा तो हुआ होगा. बाकी का भी देखना पड़ेगा नेक्स्ट टाइम वो आएंगे नहीं आएंगे उसके हिसाब से. बट आप लोग को जो सेंटेंस देते ना वो करके रखो और आप मुझे चाहिए तो मतलब ये सब सेंटेंस अगर आप प्रीति आपके जो भी अभी है जैसे अपने जो मेंबर्स है वो लोग अगर प्रैक्टिस करके आप लोग मुझे भेजोगे तो मैं भी चेक करूँगी. तो क्या हमारा नेक्स्ट वीक तक रुकने से अच्छा है कि हम थोड़ा प्रैक्टिस हमारा स्टार्ट कर दे ग्रामर के ऊपर भी. ऐसा
बिकॉज ग्रामर वगैरह तो आना चांसेस है, बिकॉज वो तो इजी है ना करने को, एक ही लाइन रहता है, तो वो तो ऑनलाइन में पूछेंगे मोस्ट प्रोबेबली, तो हमें रेडी रहना चाहिए उसके हिसाब से। तो आपको जब भी टाइम मिले तो थोड़े सेंटेंस जो कॉलेज में दिए आपको वो करके मुझे आप भेजो, भले रिपीटेड भी सेंटेंस चलेंगे जैसा हमने अभी किए वो, तो क्या कि आप लोग का प्रैक्टिस हो जाएगा। और आप मुझे पर्सनली भी भेज सकते हो, मुझे या एंजिला दोनों में से किसी को भी भेज सकते हो, तो हम लोग को पता चलेगा कि हाँ आप लोगों ने रिवाइज किया है कि नहीं। प्लीज थोड़ा प्रैक्टिस करना है इसके ऊपर, क्योंकि अभी ताज़ा ताज़ा है तो थोड़ा माइंड में रहेगा, फिर पता चला नेक्स्ट वीक में हम लोग को कुछ समझ ही नहीं रहा है इसके ऊपर, तो थोड़ा ध्यान दो ग्रामर के ऊपर। ओके, तो हम यहाँ पे फिर मतलब वो वाला समझा, लेकिन वो थोड़े क्या बोलते हैं क्वेश्चन वाले आते हैं ना, तो उसमें क्या बोल रहे कंफ्यूजन। हैं?